सपने सपने कौन नहीं देखता, उन्हें सच करने के लिए मेहनत कौन नहीं करता। लोग दिन रात लगे रहते हैं, वो उनसे जितना हो पाता है उससे कहीं ज्यादा करते हैं अपने सपनों को जीने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए। और उससे मिलता क्या है? जो सबसे ज्यादा मिलता है वो है सुकून। हाँ, मैंने ये कर दिखाया, जिसके लिए मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, जिसके लिए मैंने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की थी, वो मैंने कर दिखाया। इसके लिए लोग मेहनत करते हैं, अपने सपनों को जीने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। 100 बार हार जाते हैं पर फिर भी 1000 बार उठ खड़े होते हैं। अपने घुटनों के बल गिरते हैं, पूरा जमीन के बल गिर जाते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उठते हैं सीना तान कर और सारी नाकामयाबी से, सारे एक्सक्यूजेस से लड़ते हैं। तब जाकर मिलती है सफलता। और ये होता है पैशन से, क्योंकि जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसके लिए आपका पैशनेट होना बहुत जरूरी है, अगर आप इसे उस हद तक करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। हाय, मेरा नाम डेनी सोलंकी है और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट ढलते दिन की बातें। तो ये जो दिन ढल रहा है, ये मेरी जिंदगी में एक स्पार्क लेकर आया है। इसीलिए आज मैं सपनों की और पैशन की बात करने के लिए आप सबके सामने हूँ। आज मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने पैशन को मालूम नहीं कर पाते कि उनका क्या पैशन है, वो क्या करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग 4-5 चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि यार ठीक है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट वो चीज़ क्या है जो आप जो आपका पैशन है, जो आप बिना थके कर सकते हैं, जो करने पर आपको काम नहीं लगता, वो क्या है? तो सारी जंग उसी की है। अगर एक बार आप वो फाइंड कर लेते हैं कि आपका पैशन क्या है, तो उसके बाद में चीज़ें आसान हो जाती है। उसके बाद आप बस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि हाँ, मुझे ये करना है, तो अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, मुझे क्या करना होगा आगे। तो हर किसी के लिए इजी नहीं होता पैशन को फाइंड करना। बहुत बार लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं पर वो पैशन को पता नहीं कर पाते कि उनका क्या पैशन है, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो इसका मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपने लाइफ में जिस तरह से मैं पैशन फाइंड करने में सफल रहा हूँ, जिस तरह से मुझे कैसे पता लगा कि मुझे राइटिंग ही करनी है अपनी लाइफ में, तो ये इतना आसान नहीं था ऑब्वियसली। तो मेरी कहानी ये है कि मैं पैशनेट था 2-3 चीज़ों को लेकर, रोबोटिक्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, खुद का कुछ ओपन करना, एंटरप्रेन्योरशिप एंड राइटिंग ऑब्वियसली। तो अब इनमें से एक कैसे सेलेक्ट करना था? तो हाँ, हमारे एक टीचर थे, वो हमसे कहा करते थे कि मजदूरी जिस काम को करने में लगे ना, वो काम नहीं करना चाहिए, वो काम आपका पैशन नहीं हो सकता। मजदूरी का मतलब है कि मजदूरी मतलब ये नहीं है कि आपको भारी भरकम कोई काम करना है। मजदूरी का मतलब है, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया इसका। मजदूरी मतलब मजे से दूरी। जिस काम को करने में मजा नहीं आता वो काम मजदूरी है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि क्या आपकी मजदूरी है और क्या आपका पैशन है। तो आई स्टार्टेड एवरीथिंग। और एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बताता हूँ आपको कि ऐसा होता है कि जब आपको काम स्टार्ट करते हैं तो आप उसको, अगर आप उस काम को 60% से ऊपर कर पाते हैं, जैसे कि मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैं उस काम को थोड़े दिन, क्योंकि नया काम करेंगे तो एक्साइटमेंट तो रहेगा, तो आप नया काम कर रहे हैं, आपके पास एक्साइटमेंट काफ़ी है कि यार चलो लेट्स डू इट, क्योंकि ये वित्तीय प्लानिंग कर ली है एंड ऑल। और जब आप उसको करने लगते हैं तो कुछ देर बाद आप थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, फिर आप उसको पूरा छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो आपका पैशन नहीं है, वो बस किसी और से इंस्पायर होकर आप वो चीज़ कर रहे हैं। हो सकता है वो फेम हो सकता है वो मनी हो सकता है पावर हो, एनीथिंग, या सोसाइटी या फैमिली,
कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो पैशन नहीं होता। वो इन सब चीज़ों के लिए आप उसको कर रहे हैं। पैशन क्या है? जो आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी सब कुछ ट्राई किया, बट आफ्टर सब चीज़ें थोड़ी दूर जाकर छूट जाती थी, पर एक चीज़ ऐसी थी जो कभी छूटती नहीं थी। ना मैं उसके बिना जी पाता था, ना मैं उसे छोड़ पाता था, और वो है राइटिंग। तो आई वॉज इन 3rd ईयर। जब से ये सब स्टार्ट हुआ तो मैंने पोइट्रीज लिखना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक ऑब्वियसली। तो किताब लिखी। किताब रिलीज होती है 2020 में सितंबर में। किताब का फर्स्ट एडिशन निकला जो इतना सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद फिर सेकेंड एडिशन निकला, वो भी कुछ खास नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि अभी इस पे और काम करने की ज़रूरत है। एंड देन किताब का 3rd एडिशन निकला जो बस अभी लॉन्च हुआ है, उससे 1-2 दिन ही हुए हैं। तो ये एडिशन इस किताब का बेस्ट एडिशन है, और अब मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ कि मैंने इसका हाथ थाम कर इस किताब को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर मैं इसको लाना चाहता था। अब मैं ऑफिशियली इस किताब से रिटायर्ड होता हूँ, मतलब कि अब मेरा काम है इस किताब को सेल करना। मोर सेल्स जितनी हो सके मैं ट्राई करूँगा। मैं नहीं कह सकता कि अभी क्या होना है क्या नहीं होना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट हाँ, मैं इस किताब को जितना अच्छा लिख सकता था मैंने इस किताब को उतना अच्छा लिखा है। तो आप जाइए अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, या मेरे पब्लिशर जो है नोशन प्रेस, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको डिलीवरी फ्री मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये था पैशन। सबसे पहले आपने पैशन फाइंड किया, पैशन के बाद में आपने उस पर काम किया, और तब जाकर आपको आपका गोल अचीव हुआ। और एक सरप्राइज और है इस वीडियो में जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। तो सरप्राइज ये है कि इस किताब का हिंदी एडिशन भी ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है। इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, तो आ चुका है। कुछ चीज़ें अपडेट हो रही है अभी, तो अगर आप चाहें तो 2-3 दिन वेट कर लीजिए। उसके बाद में इस किताब का हिंदी एडिशन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है मुझसे कि हिंदी एडिशन कब आ रहा है, तो फाइनली हिंदी एडिशन आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बोलकर ट्रांसलेट करवाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद ने 6 महीने की मेहनत से इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, जस्ट टू मेक यू फील कि मैं चाहता हूँ कि जिस फीलिंग से मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है ना, उसी फीलिंग से मैंने वो सारी फीलिंग्स मैंने ट्राई किया कि मैं हिंदी में डाल सकूं, और शायद उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो जो भी हिंदी किताब का वेट कर रहे थे, बस हिंदी किताब आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो अभी आप चाहें तो अभी ऑर्डर कर सकते हैं। नोशन प्रेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, पर वहाँ अभी डिलीवरी चार्ज का थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो मैं उस पर काम करूँगा और आई विल शेयर इट कि कब आप बुक ऑर्डर करें। तो हिंदी किताब आ चुकी है, आप हिंदी किताब खरीदिए, पढ़िए, और अमेज़ॉन पर मुझे रिव्यू देके बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपका पैशन राइटिंग है तो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, हाउ टू राइट ए बुक। मैं एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करूँगा कि एक किताब कैसे लिखनी है, क्योंकि मैंने किताब लिखी है, मैंने इसके 3 एडिशन निकाले हैं, और साथ ही इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि किताब कैसे लिखनी है। तो वो सीरीज़ में ट्राई करूँगा कि जल्दी मैं यूट्यूब के ऊपर डालूँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि कैसे मैंने किताब लिखी थी और इसके क्या स्टेप्स होते हैं। और जिस दिन मैं किताब सेल कर लूँगा ना, जिस दिन मैं इस किताब को या फिर किसी भी किताब को बेस्ट सेलर पे ले आऊँगा, तो उस दिन मैं आपको गाइड करूँगा कि किताब बेचनी कैसे है, ठीक है। जो कुछ मैंने अचीव किया मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सीधी सी बात है। तब तक के लिए इस किताब को पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पैशन को कभी मत छोड़िए, हमेशा उसे जिंदा रखिए। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ना कि आप दिन भर काम करके घर पे आएंगे, और अगर 1 घंटा भी अगर आप अपने पैशन के काम करते हैं, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंटिंग करते हैं, राइटिंग पसंद है, आप राइटिंग करते हैं, तो आपको बहुत अमेजिंग फील होने वाला है, सारी थकान उतर जानी है, बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तब तक के लिए मेरी इस किताब को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।
और जिसको हिंदी एडिशन पढ़ना है वो हिंदी एडिशन खरीदिए, पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आप किंडल अनलिमिटेड यूज़ करते हैं तो उस पर ये फ्री में अवेलेबल है, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश। और आप किंडल ई बुक ऑर्डर भी कर सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्पॉटिफाई पर फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। मेरी आईडी है Danny_Writes। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।